प्रधानमंत्री के रूप में मिला है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी, ये तो बताओ भारत तोड़ा किसने? 1947 में जल्दी सत्ता प्राप्त करने की चाह में अगर भारत के टुकड़े किए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए, कांग्रेस ने किए। ये भारत तोड़ने वाले, ये आज भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जहां एक सामान्य परिवार से आने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस, एक खानदान की पार्टी। अब कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने तो खड़गे को अध्यक्ष बना दिया है। खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया। खड़गे साहब भोपाल आए थे, वहां पत्रकारों ने सवाल किया तो कहने लगे बकरा ईद पे अगर बकरा बच गया तो बाद में नाचेगा गाएगा। वो खुद ही अपने आप को बकरा बता रहे थे। वो बलि के बकरे हैं, क्योंकि राहुल जी और सोनिया गांधी जानते हैं कि कांग्रेस तो अब साफ होने वाली है, चुनाव तो जीतना नहीं है। तो एक आदमी की जरूरत थी, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दो, और मिल गया उनको खड़गे जी। आपको पता, जब बलि दी जाती है तो खूब खिलाया पिलाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है, और बाद में क्या होता है ये जानते हैं आप। ये भारत जोड़ो वाले जब भारत जोड़ो की बात करते हैं तो लोग कांग्रेस छोड़ने लगते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, कांग्रेस एक पार्टी बची नहीं, कई गुटों में बटी है कांग्रेस। और यहां भी डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया जी, और अभी मुझे बताया तीसरा गुट बन गया खड़गे साहब। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये आपस में खींचातानी में लगे। और जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं मैडम सोनिया गांधी जी से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, कभी ओबीसी के कल्याण की आपने कल्पना की है? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो ओबीसी के कल्याण के लिए थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ठंडे बस्ते में डाल दी। इंदिरा जी ने कभी कुछ नहीं किया। राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, उनने नहीं किया। अगर ओबीसी समाज का कल्याण का काम प्रारंभ हुआ तो तब हुआ जब मोरारी जी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिनके मंत्रिमंडल में अटल जी और अडवाणी जी शामिल थे। मंडल आयोग तब आया जब बीपी सिंह बने थे। उस मंत्रिमंडल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे, आपको पता है। कांग्रेस ने ओबीसी के पीठ पर लगातार छुरा भोंकने का काम किया है, कभी ओबीसी का कल्याण नहीं किया। आरक्षण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे ओबीसी को संवैधानिक आयोग का ओबीसी आयोग को दर्जा दिया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, जिन्होंने ओबीसी को न्याय देने का काम किया। 27% मेडिकल की पढ़ाई में रिजर्वेशन, नवोदय विद्यालयों में रिजर्वेशन, सैनिक शिक्षा में रिजर्वेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में यह कांग्रेस थी जिसने पंचायत मतलब स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था 27%। हमने चुनाव की घोषणा की, कांग्रेस चली गई हाई कोर्ट और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का पाप किया। तो कांग्रेस ने किया कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे, लेकिन हमने ठान लिया कि मध्य प्रदेश में हमारे रहते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। और उसके लिए मध्य प्रदेश ने लंबी लड़ाई लड़ी, हमने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र जहां तब
कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना की सरकार के समय बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ती रही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव किए जाएंगे और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हुए। मैं देख रहा था बोम्मई जी ने एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने एससी के कल्याण की, एसटी के कल्याण की और ओबीसी के कल्याण की बधाई। सिद्धरमैया जी बताओ, डीके शिव कुमार बताओ, तुम्हारे समय ओबीसी का बजट कितना हुआ करता था? आज कहते हुए मुझे गर्व है, एससी, एसटी और ओबीसी का सबसे ज्यादा बजट किसी ने स्वीकृत किया तो वो बसवराज बोम्मई जी ने स्वीकृत किया। उसके पहले येदियुरप्पा जी ने ओबीसी के कल्याण के काम किए थे। एक नहीं अनेकों योजनाएं, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, नौकरियों में आगे बढ़ाने का सवाल हो, नए छात्रावास बनाने का सवाल हो, बजट बढ़ाने का सवाल हो, ओबीसी के कल्याण के लिए अगर कदम उठाए तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए। और इसलिए आज इस ओबीसी समावेश में मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस में कौन ओबीसी प्रधानमंत्री बना, कोई बता तो दे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के। मुझसे पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, वो ओबीसी से आती थी। उमा जी से पहले बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे, वो ओबीसी से आते थे। कांग्रेस ने 70 साल में एक भी ओबीसी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं दिया। ओबीसी आरक्षण से लेके संवैधानिक आयोग के दर्जे से लेके हर चीज का अगर विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसलिए आज मैं कुलबर्गी की इस पवित्र धरती पर आप सबसे निवेदन करने आया हूं। एक तरफ सारे देश के मान और सम्मान बढ़ाने का सवाल है, मुझे कहते हुए गर्व है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, येदियुरप्पा जी बैठे, बोम्मई जी बैठे यहाँ पे, हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन से कर्नाटक की धरती पर भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था? इस विधेयक का विरोध किया था। जब विधेयक लेके आए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ, मैं बधाई देता हूं कर्नाटक की भाजपा सरकार को, आपने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया और कांग्रेस ने उस प्रतिबंध का भी विरोध करने का पाप किया। सिद्धरमैया जी आपको जवाब देना पड़ेगा। पीएफआई जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे देश में फैला रही थी, आतंकवाद बढ़ा रही थी, कौन ने पीएफआई के लोगों को संरक्षण दिया था? पीएफआई को भी संरक्षण देने वाले कोई थे तो कर्नाटक की धरती पर सिद्धरमैया जैसे लोग थे। लेकिन आज गर्व है, पीएफआई पर प्रतिबंध पूरे देश में लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, न्याय सबको लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये आतंक फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, देश के साथ गद्दारी करने वाले कोई भी हो मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के राज में छोड़े नहीं जाएंगे। और जब पूरे देश में अब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए, जहां भी देश विरोधी गतिविधियों की, जहां भी देश के खिलाफ गतिविधियां होगी, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचलने का काम करेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। देश के दुश्मन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है केवल कांग्रेस। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए निवेदन करने आया हूं मध्य प्रदेश की धरती से कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में बोम्मई जी के नेतृत्व में
जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। हमारे येदियुरप्पा जी ने जिन योजनाओं को प्रारंभ किया था उनको और आगे बढ़ाने का काम किया है, तो बसवराज बोम्मई जी ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई को बधाई देता हूं। डबल इंजन की सरकार, एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री है तो वहां से भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा आता है, और यह बोम्मई जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। ये डबल इंजन की सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। ओबीसी के बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद आने वाले चुनाव में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल की बटन दबे और भारी बहुमत से फिर कर्नाटक की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। यह अपील करने मैं मध्य प्रदेश की धरती से आपके बीच आया हूं। इतने बड़े सम्मेलन के समावेश के लिए मैं ओबीसी मोर्चा कर्नाटक को बधाई देता हूं और फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपका उत्साह देख के मुझे कोई संदेह नहीं है कि कर्नाटक में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बोलिए बनेगी, तो जोर से बताइए बनेगी, और जोर से बताइए बनेगी। मोदी जी फिर तीसरी बार भारत के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार फिर जोर से बोलिए, भारत माता की। दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, मोदी जी तक, और पदयात्रा वाले भी सुन लें, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.